किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल 1 महीने की हो चुकी है। अब भाई साहब, हमारे किसान भाइयों के माइंड में एक ही चीज रहती है, कौन सा ऐसा खाद डालना चाहिए, कौन सा ऐसा टॉनिक डालना चाहिए जिससे ज्यादा फ्लावरिंग हो, ज्यादा से ज्यादा फलियां लगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी अच्छी फ्लावरिंग होगी उतनी अच्छी फलियां लगेगी, और जितनी अच्छी फलियां लगेगी उतना ही अच्छा उत्पादन होगा। इसमें हमारे किसान भाई फिजूल का खर्च बहुत ज्यादा कर देते हैं। मतलब तरह तरह के टॉनिक डाल देते हैं, खाद डाल देते हैं, यूरिया डाल रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है कि पर एकड़ 1 बैग यूरिया का डाल रहा है। तो मैं आपको 2 टॉनिक बताने वाला हूँ। एक टॉनिक जिसके सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट से लाना पड़ेंगे, हालांकि थोड़ा कॉस्टली है लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और एक टॉनिक ऐसा जिसको आप घर पे तैयार कर सकते हो भाई। जैसी आपको ग्रोथ चाहिए, जैसी आपको फ्लावरिंग चाहिए, वैसी ही होगी। मतलब उत्पादन आपका बढ़ेगा 101%, मेरी गारंटी है। बस इसमें थोड़ी सी मेहनत लगने वाली है। अब वो मेहनत कैसे लगेगी, क्या आपको करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, एक एक जानकारी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और रिजल्ट नहीं मिले तो बेशक आप मेरे इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो चलिए दोस्तों, ये दोनों तरीके कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी। अब ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी क्या है, देखिए दोस्तों, हमारे किसान भाई, मतलब मैं भी एक किसान हूं, मेरे हाथ से भी ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है। अभी यदि आप कोई भी दवाई छिड़काव करने का सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके पास जरूर होना चाहिए। कोई भी दवाई जब भी आप छिड़काव करो, पर्याप्त नमी होना चाहिए खेत में। यदि पर्याप्त नमी है तभी आप दवाई का छिड़काव करें। जैसे कि कोई खरपतवार नाशक, आप ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, खेत में बिल्कुल भी नमी नहीं है, धूप निकल रही है, उस कंडीशन में यदि खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव करते हो तो वहाँ पे 2-3 पत्तियां तो जलेगी जलेगी। ऐसी कंडीशन भी बन जाती है कि आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मतलब देखिए, हैवी डोज यदि आपने दिया तो वहाँ पे फसल में ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसके अलावा खरपतवार पे कोई भी असर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे की बर्बादी। आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करो, हर्बिसाइड का छिड़काव करो, या फिर फंगीसाइड का छिड़काव करो, या फिर कोई टॉनिक डाल रहे हो, मतलब इनके लिए खेत में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। तभी आपको दवाइयों का रिजल्ट मिलेगा, है ना। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ देर पहले मैंने बोला था, हमारे कुछ किसान भाई पर एकड़ पर बैग यूरिया का डाल रहे हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, सोयाबीन की फसल दलहन और तिलहन ये दोनों वर्ग में आती है, लेकिन मेजर रूप से एक तिलहनी फसल है। मतलब इसका तेल निकाला जाता है, दाल इसकी खाई नहीं जाती, गंध आती है। तो इसमें नाइट्रोजन की बिल्कुल ना के बराबर जरूरत लगती है। हालांकि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ ये बात, लेकिन आपके समझ आ जाए इसलिए मैं हर वीडियो में रिपीट भी कर रहा हूँ। अब ये नाइट्रोजन की क्यों कम जरूरत लगती है, 20 से 22 दिन का जब सोयाबीन का पौधा हो जाए, सिंपली आपको एक पौधा उखाड़ कर देख लेना है। उसमें छोटी छोटी गांठें आपको दिखेगी। ये गांठें भाई साहब सोडियम नाइट्रिफिकेशन का काम करती है। इसलिए 20 से 22 दिन बाद सोयाबीन की फसल में नाइट्रोजन नहीं दिया जाता। प्रेजेंट में हमारी जो फसल है वो लगभग 1 महीने या इससे ज्यादा, मतलब 35 दिन की हो चुकी है। अब 1 बैग यूरिया का यदि आप डाल रहे हो तो भाई साहब फसल जरूरत से ज्यादा ग्रोथ ले लेगी। और ग्रोथ यदि ले लेती है तो उसमें आड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। और यदि फसल आड़ी भी नहीं होती है तो वहां पे बेल छोड़ना स्टार्ट हो जाती है। मतलब टोटली बेस्ट सोयाबीन से जो उत्पादन चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो वर्तमान में उत्पादन मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। बेल छोड़ दी, वहां पे फल कम लगेगा। और यदि आड़ी हो गई तो वहां पे 0 साइज का दाना बनेगा जो उत्पादन गिरा देता है। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नाइट्रोजन हालांकि दी जाती है, बेसल डोज में नाइट्रोजन दी जाती है, 20 से 22 दिन के अंदर नाइट्रोजन दी जाती है। लेकिन यदि 20 से 22 दिन के बाद आप नाइट्रोजन दे रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। हाँ, फोलियर स्प्रे आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। फोलियर स्प्रे में आप 19-19 का छिड़काव कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अभी हमारे किसान भाइयों ने खरपतवार यानी हर्बिसाइड का छिड़काव किया है, जो कि ऊपरी 3 पत्तियां जला ही देगी। लेकिन इससे ज्यादा यदि इफेक्ट है फसल पे, ज्यादा ही बैठ चुकी है, ग्रोथ रुक चुकी है, ग्रोथ एक टाइम के लिए रुक जाती है, और ज्यादा ही हेवी डोज दिया है तो वहां पे हो सकता है आपकी फसल में रिकवरी टाइमिंग जो है वो 10 से 15 दिन का हो सकता है। लेकिन 35 दिन के बाद कोई भी खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव आपको नहीं करना है। अब जो ग्रोथ रुकी हुई है उसको बढ़ाना है। तरीका, उसको बढ़ाने का सिंपल तरीका है। देखिए दोस्तों, 19-19-19
इसमें तीनों चीज़ इक्वल है। नाइट्रोजन 19% है, फास्फोरस 19% है, पोटास 19% है। इसके साथ आपको 250 ग्राम पर पंप के हिसाब से यूरिया लेना है। यूरिया आप तुरंत घोल सकते हो, इनका छिड़काव आप कर दीजिए। आपकी फसल की ग्रोथ भी होगी और कई जगह पे यदि फसल में पीलापन आ रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा। लगभग 200 रुपये का 19-19 आता है पर एकड़। 1 किलोग्राम आपको 19-19 लेना है, पर पंप आपको 250 ग्राम यूरिया लेना है। बस दोनों का घोल बनाइए और अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी टॉनिक आपको अभी नहीं डालना है। बोरोन डालना है। बोरोन कब डालना है? जब आप 05234 का छिड़काव करो। फ्लोवरिंग से पहले आपको 05234 का छिड़काव करना है। यदि 05234 का छिड़काव नहीं भी करते हो तो सिंपली आपको क्या करना है, 2 किलोग्राम डीएपी लेना है। 2 किलोग्राम डीएपी ले लिया। डीएपी को घुलने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए शाम के टाइम पे आपको घोल कर रख देना है। सुबह आप देखोगे डीएपी एकदम पानी में घुल जाएगा। उसी हिसाब से आपको घोल बना लेना है कि भाई कितना आपको लग रहा है, कितना आपको छिड़काव करना है, उसी हिसाब से घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। और इसमें आप 05234 भी प्लस कर सकते हो। 05234 और डीएपी दोनों का घोल बनाकर आप अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। अब जो घर पे तैयार करना है उस टॉनिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। गोमूत्र, देखिए गाय सभी के पास होगी। 50 लीटर गोमूत्र, और इसके अलावा आप 1 एकड़ में कितना पंप लगा रहे हो उसी हिसाब से आपको पानी प्लस करना है। जैसे कि 100 लीटर मतलब 4 पंप यदि लग रहे हैं तो 100 लीटर 50 लीटर गोमूत्र लेना है, 50 लीटर पानी लेना है। दोनों को मिक्स करिए। इसमें इसमें 250 ml नीम ऑयल, इसको भी प्लस कर दीजिए। तीनों को मिक्स करके अपनी फसल में छिड़काव कर दीजिए। भाई साहब एकदम रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाला है आपको। मतलब ये बिना खर्च वाला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी खर्च वाले तरीके तो ऐसे हैं, मैं आपको तरह तरह के टॉनिक बता सकता हूँ कि इसका छिड़काव कर दीजिए, उसका छिड़काव कर दीजिए, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे। अब वही रिजल्ट यदि हमको कम खर्च में बिना लागत में मिल रही है तो इसमें मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं होना चाहिए। ये सिंपल तरीके हैं। इसके अलावा 0050 इसका भी छिड़काव किया जाता है, लेकिन ये कब किया जाता है? जब फलियों में दाना बनता है उस समय 0050 का छिड़काव किया जाता है। 05234 के साथ आप बोरोन प्लस कर सकते हो। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, देखिए दोस्तों, अभी 30-35 दिन के बाद को हमारी फसल में रिंग कटर आने वाली है। इसके लिए पहले से यदि आप छिड़काव कर रहे हो तो वहाँ पे आप सोलोमन का छिड़काव कर सकते हो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि सोलोमन अभी वर्तमान कंडीशन में जब धूप निकल रही थी, बारिश लंबे समय से नहीं हो रही थी, तब सोलोमन बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। लेकिन अब बारिश हो चुकी है, खेत में बराबर नमी है, अब जो भी दवाई आप डालोगे वो काम करेगी, मतलब उनका रिजल्ट बढ़िया मिलने वाला है। सोलोमन का आप छिड़काव कर सकते हो, आपकी फसल में रिंग कटर नहीं आएगी। मतलब ये 10 से 12 दिन तक फसल में काम करती है। इसके अलावा कोरोजन का आप छिड़काव कर सकते हो। जो भी छिड़काव करो ज़्यादा हैवी डोज आपको नहीं डालना है। बाद के लिए आपको हैवी डोज रखना है बचाकर। मालूम चल रहा है अभी स्टार्टिंग में आप हैवी डोज डालते हो तो बाद में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। आपको स्टेज के हिसाब से इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है। तो खाद और उर्वरक में सिर्फ और सिर्फ अभी आपको यही देना है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो फॉलो करना है। यदि ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लोगे, ये मेरी गारंटी है। फिजूल का खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव सिर्फ और सिर्फ 30-35 दिन तक ही आप कर सकते हो। बाद में यदि करते हो तो फसल पे हानि हो सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे और तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।